एक और मैं चीज़ आपको मेंशन करता चलूँ, जो कि गवर्नमेंट ने टैक्स एमनेस्टी की थी। बड़े लोग कॉल करके पूछते हैं और उनको इस चीज़ का अवेयरनेस नहीं होती। जो कि डीएचए की मार्केट क्रैश होने का मेजर रीज़न बनी, वो ये थी कि गवर्नमेंट ने बेसिकली हाई राइज़ को इनकरेज किया है। कि गवर्नमेंट कहती है कि हाई राइज़ के अंदर आप जो है वो इन्वेस्टमेंट करें। इन्वेस्टर को बेसिकली इनकरेज किया है, एंड यूज़र तो कहीं भी लेना चाहे तो ले सकते हैं। लेकिन हाई राइज़ में इनकरेज इसलिए किया क्योंकि गवर्नमेंट चाह रही है कि अब वर्टिकल एक्सपेंशन हो, ना कि हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन हो। तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो गवर्नमेंट ने लॉन्च की है वो ये किया है कि अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी इंस्टॉलमेंट पे बाई करते हैं या कैश पे भी बाई करते हैं, 2 साल या उससे ज़्यादा टेन्योर आप होल्ड करके रखते हैं उसको, तो उसके ऊपर आपको कैपिटल गेन टैक्स जो है वो आपका 0% हो जाता है। प्लॉट के केस में आपको कम से कम 6 साल प्रॉपर्टी होल्ड करनी पड़ेगी, फिर आपका कैपिटल गेन टैक्स 0 होगा। लेकिन अपार्टमेंट्स के केस में आप 2 से ढाई साल होल्ड करते हैं और उसके बाद सेल करेंगे तो आपका कैपिटल गेन टैक्स 0 हो जाएगा। क्योंकि प्रॉपर्टी टैक्सेस के हवाले से बड़े लोग बात करते हैं, तो मैंने कहा ये चीज़ मेंशन कर दूँ, ये बड़ी ज़रूरी थी। बिकॉज़ ये एफबीआर के आप सर्कुलर लेंगे तो उसके ऊपर भी ये चीज़ मौजूद होगी कि क्योंकि अगर आप 1 साल में अपार्टमेंट की केस में अगर आप 1 साल में सेलिंग करते हैं तो फिर ये होता है कि आपको 15% टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़ता है। अगर आप 1 साल बाद सेल करते हैं, यानी विद इन अ ईयर आप सेल करें तो 15%, 1 साल होल्ड कर लें तो आपको उसका 7.5% पे करना पड़ता है, और तीसरे साल जो है वो आपको 0% टैक्स, आपको कैपिटल गेन जो आपको पे करना पड़ता है। प्लॉट के केस में पहले साल में ही अगर आप 6 माह में बेच देंगे तो आपको 15% टैक्स पे करना पड़ेगा, और दूसरे साल बेचेंगे तो आपको 12.5, तीसरे साल 10%, चौथे साल 7.5%, इसी तरह से फिर 5% और फिर 2.5% और फिर 0। तो 6 साल का टाइम लग जाता है उसको होल्ड करने के लिए। अच्छा, बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि जी हमने तो आज तक अभी टैक्स दिए नहीं, हमने तो बड़ी फाइलें परचेज़ की प्लॉट्स की, तो ये जो कैश की ट्रांजैक्शन होती है इसमें जनरली वो टैक्स इंक्लूडेड नहीं होता। लेकिन कल को अगर आप बैंकिंग ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, कल को कहीं पे भी आप अपने एसेट शो करेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। ये आपके लॉयर्स आपको बेहतर सजेशन दे सकते हैं कि आपको क्या एसेट डिक्लेयर करना है, नहीं करना। मैं इसके बारे में कोई कमेंट नहीं दूंगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि एसेट डिक्लेयर करना चाहिए ताकि कल को किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम ना हो। बाकी ये सर्कुलर था, मेरे सामने से गुज़रा, बहुत सारे लोग सवाल करते हैं तो मैंने कहा आपसे पूछ लूँ। और कि अगर आप इस हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन चाह रहे हैं तो आप नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करके मज़ीद इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू।